बाद हम दरख्वास्त करते हैं आज के मुवक्कर मोतबर मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के फर्जंद अर्जमन हज़रत मौलाना अतहर साहब दामत बरकातुहुम से, जो आप मदरसा अरबिया दावतुल हक दोस्तपुर के रूहे रवां हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं। और आप सबको ये भी बतलाऊं कि इस साल जो तलबा का एक काफिला देवबंद जाता है, वहाँ तलबा गए, तलबा ने मेहनत की, इम्तिहान दिया और पूरे देवबंद में मदरसा अरबिया दावतुल हक का नाम दूसरे नंबर पर था। आप सब दुआ करें और कोशिश भी करें और तवज्जो भी दें अपने इदारे को, खास तौर से अपने ज़िले के इदारे को तवज्जो दें। हमारे ज़िले में इस हवाले से काफ़ी कमियाँ, काफ़ी गफलतें हैं। दो एक मरकज़ी इदारे हैं, उनकी जानिब आपकी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। उनकी जानिब आप जाएं, वहाँ पहुँचें, वहाँ देखें, खुल करके उसका ताआवुन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। खास तौर से मदरसा अरबिया दावतुल हक दोस्तपुर की, कि वो पूरे ज़िले का मरकज़ी इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से हमारे वालिद और उनसे पहले बहुत से लोगों ने वहाँ से कसबे फैज़ किया है। अब मैं दावत दे रहा हूँ, हज़रत मौलाना अतहर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ले आए और अपने मुफीद और कीमती बातों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसका करम, उसका एहसान है कि उसने हम सबको जलसा शुहदाए इस्लाम के अंदर शिरकत की तौफीक मरहमत फरमाई। हम और आप ये जानते हैं कि ये शुहदाए इस्लाम का जलसा जिसके अंदर सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात का तज़किरा होता है, ये उम्मते मुस्लिमा के लिए इबादत की चीज़ है। इसलिए कि सहाबियत का मकाम और मर्तबा वो है कि हम और आप अगर उनके तज़किरे के अंदर शामिल होते हैं और उनका तज़किरा अगर हम करते हैं और उनके तज़किरे को हम अगर सुनते हैं तो ये समझो कि उम्मते मुस्लिमा का वो फर्द इबादत का एक पहलू अदा कर रहा है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप गौर करें और सोचें तो हमको और आपको पता चलेगा कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने के अंदर जिसको हम और आप जानते हैं कि अशहुर हुर्म जिसको कहा जाता है, वो 4 महीने हैं जो फजीलत के हामिल हैं। वो 4 महीने हैं जिनको फजीलत अता की गई है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि इस महीने के अंदर लड़ाई झगड़े अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर रोक दिया जाता था। चाहे वो जिदाल और क़िताल का मसला हो, चाहे वो जिहाद का मामला हो, चाहे वो किसी और इख्तिलाफी मसला का मामला हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये अशहुर हुर्म के अंदर तारीख चली जाती थी तो उस जमाने के अंदर जिदाल और क़िताल को रोक दिया जाता था। उन्हीं अशहुर हुर्म में से ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने के अंदर हमको और आपको इबादत करनी चाहिए। हमें और आपको इबादत के अंदर अपने आप को शामिल करना चाहिए। हमें और आपको इबादत के पहलू पर नजर रखना चाहिए। हमें और आपको इस महीने के अंदर इबादत के कामों को करते हुए रोजे रखने का एहतिमाम करना चाहिए। जैसा कि हम ये जानते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर शरई मामलात के अंदर आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली हमारे और आपके लिए मशाले राह है। हमारे और आपके लिए उनका तज़किरा करना इबादत, उनके सहाबा का तज़किरा करना इबादत, उनकी बातों पर अमल करना इबादत, उनकी सीरत पर अमल करना इबादत, उनकी सीरत और सुन्नत की पैरवी करना इबादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने के अंदर मामूल क्या था, हमको और आपको इस पर गौर करना चाहिए। आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद अगर किसी महीने की रोजे की फजीलत है तो बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, वो मुहर्रमुल हराम के महीने का रोजा है कि अगर बंदा रोजा रखता है तो गोया कि रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत इन्हीं रोजों की। आप बताओ और गौर करो कि हमारे और आपके लिए अल्लाह के नबी की ये बात कि रमजान के महीने के बाद हमको और आपको मुहर्रमुल हराम का रोजा रखना चाहिए। आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल अपनी जिंदगी के अंदर ये था कि हर महीने के अय्याम 20 का रोजा ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते। अय्याम 20 हर महीने की 13, 14, 15 तारीख इन रोजों के रखने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोजों के रखने का एहतिमाम करते थे। उम्मते मुस्लिमा का हर फर्द ये गौर करे और ये सोचे कि अगर ये रोजा रख है तो ये उसके लिए इबादत का काम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करता है तो ये उसके लिए इबादत का काम है। अल्लाह के नबी का तज़किरा करता है तो ये उसके लिए इबादत का काम है। सहाबा का तज़किरा करता है तो ये उसके लिए इबादत का काम है। आज उसी सहाबा का तज़किरा करने के वास्ते हम और आप एक जगह जमा और इकट्ठा हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखें और गौर करें कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना, ये हिजरी की तारीख हमको और आपको कहां से मिली? हिजरी की तारीख पहले नहीं चलती थी। हिजरी की तारीख हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं चली। अल्लाह के नबी के जमाने के बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो अमीरुल मोमिनीन बने और मुसलमानों
मुसलमानों के कायद बने, ईमान वालों के कायद बने, तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि एक खत आपके पास आया, तो उस खत के अंदर वही ईसवी की तारीख जो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के अंदर चल रही थी, वही तारीख नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रूपोश होने के बाद भी चल रही है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये आया कि ये इस्लामी एक तारीख होना चाहिए, इस्लामी एक महीना होना चाहिए, इस्लामी एक तारीख का इंतखाब होना चाहिए और उसको वजूद में लाना चाहिए, उसका इनेकाद होना चाहिए। सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात को इकट्ठा करके उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि एक तारीख बनानी है, एक महीना मुंतखब करना है, उस महीने के बारे में आप हज़रात राय और मशवरा दी। किसी सहाबी ने ये राय दिया कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो चूंकि आपके आने के बाद जुल्मत कदा खत्म हुआ, आपके आने के बाद बुत परस्ती खत्म हुई, आपके आने के बाद कुफ्र और शिर्क के अंदर जलजला बरपा हुआ, आपके आने के बाद पूरे जज़ीरतुल अरब का हाल जो बुरा था वो इंतहाई हद दर्जा तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दुरुस्त हुआ। लिहाजा आपके आने की तारीख को इस्लामी तारीख का पहला महीना और पहली तारीख शुमार कर लिया जाए। दूसरे सहाबी की राय ये आई कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर खड़े होकर के नबूवत का ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि आज से मैं नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, मेरी बातों पर अमल करना तुम सब के लिए लाजिम और जरूरी है। वो दिन इंतखाब करके बना लिया जाए कि उसी दिन अल्लाह के नबी ने जो ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो उस तारीख को इस्लामी तारीख का पहली तारीख और पहला महीना शुमार कर लिया जाए। किसी ने ये कहा कि आपकी नबूवत की तारीख नहीं बल्कि आपकी वफात की तारीख का ऐलान किया जाए, जिस दिन आप चले गए उस दिन का इंतखाब कर लिया जाए। किसी ने ये कहा जिसमें हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू की राय भी थी, उन्होंने कहा कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से निकल करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो आपके जाने की तारीख को इस्लामी तारीख का पहला दिन और इस्लामी महीने का पहला महीना शुमार कर लिया जाए और बना लिया जाए। इसी पर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी राय हुई और हमको और आपको इसी के नतीजे के अंदर मुहर्रमुल हराम का महीना मिला, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख मिली, जिसको ये कहा जाता है कि ये इस्लामी तारीख का पहला महीना है और पहली तारीख ये इस्लामी तारीख की पहली तारीख। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस महीने के अंदर सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात का तज़किरा किया जाता है, शुहदाए इस्लाम का तज़किरा किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये इस वास्ते किया जाता है ताकि ये पता चले कि उम्मते मुस्लिमा के अंदर जो चंद लोगों ने घुस करके और जो चंद लोगों ने आकर के खराबियां पैदा की है और शहादत हुसैन का तज़किरा करते हैं, जिनमें सिर्फ 5 लोगों का नाम पेश करके बकिया शुहदाए करबला को एक किनारे पर रख देते हैं। बकिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को छोड़ करके, सैयदना उमर फारूक को छोड़ करके, सैयदना उस्मान गनी को छोड़ करके, अली मुर्तज़ा को छोड़ करके और शुहदाए करबला के और लोगों को जिन्होंने शहादत का जाम लिया, जिन्होंने शहादत को पेश किया, जिन्होंने
दीन इस्लाम की खातिर, नवाज़े रसूल की हिफाजत की खातिर मैदान करबला के अंदर शहीद होकर के जामे शहादत नोश किया, उनका तज़किरा बालाए ताक़ रख करके किनारे कर दिया जाता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, और एक बात बड़ी आसानी के साथ कही जाती है कि हज़रत हुसैन की शहादत इस महीने की 10 तारीख को हुई, लिहाजा इस महीने की फजीलत और इस महीने की अज़मत इसी वास्ते है क्योंकि हज़रत हुसैन इस महीने के अंदर शहीद हुए। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, बल्कि आपके आने से पहले हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर ये बात पाई जाती थी कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को यहूद रोज़ा रखने का एहतिमाम करते थे। जब उनसे पूछा जाता कि 10 तारीख का रोज़ा कैसा, तो कहते कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन से नजात पाए। और इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर इस महीने की अज़मत और हुर्मत थी, इसी वास्ते मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर लड़ाई और जिदाल और क़िताल को रोक दिया जाता था और लड़ाई और जिदाल और क़िताल को बंद कर दिया जाता था। अगर इस महीने की अज़मत न होती तो ये मामला पेश न आता। शहादत हुसैन कब पेश आया? 61 हिजरी में पेश आया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कितनी पहले था, लेकिन इस महीने की अज़मत हुजूर के ज़माने के अंदर भी पाई जाती थी और आपके ज़माने से पहले भी इस महीने की 10 तारीख के अंदर उसकी अज़मत पाई जाती थी। तो पता ये चला कि हज़रत हुसैन के शहीद होने की वजह से इस महीने की आज़मत नहीं, ये महीना काबिल हुर्मत था, काबिल आज़मत था, काबिल आज़मत है और काबिल आज़मत रहेगा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग बात है, लेकिन इस महीने की आज़मत पर उस शहादत से कोई फर्क और कोई असर नहीं पड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि तारीख को अलग ढंग से बयान किया जाता है और सबसे पहले किसको छोड़ा जाता है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। जो तरतीब है खिलाफत की, उस तरतीब को तर्क किया जाता है, जबकि खिलाफत की तरतीब ही हक तरतीब है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे बिला फस्ल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये बात आ गई थी कि खलीफे बिला फस्ल जिसको बनाया जाए वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बनाया जाए। आप देखें और गौर करें कि एक मौके पर अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद और अपनी बात को नकल करते करते इशारतन इस बात को कह रहे थे कि हो सकता है इसके बाद मैं आपसे न मिल सकूं, हो सकता है इसके बाद मैं आपके सामने ये बात न कर सकूं। लोग तो इसको ऐसे ही समझ करके चुपचाप बैठे रहे, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ज़ारो क़तार रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम ये समझ गए कि अगले साल अल्लाह के रसूल नहीं रहेंगे, तुम ये समझ गए कि अगले साल अल्लाह के नबी नहीं रहेंगे। उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर खिलाफत का मसला आए, अगर खिलाफत की बात आए तो अल्लाह ने इनके अंदर सलाहियत दिया है, इनको खिलाफत का हक दिया जाता है। और आप बताओ और गौर करो कि दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ये कौन है? ये उमर इब्न खत्ताब ऐसे शख्स हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी और जारी रहता और मेरे बाद किसी को अल्लाह नबी बनाता, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर दुनिया के अंदर आता तो लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। अल्लाह ने नबी बनाने, अल्लाह ने उमर के अंदर वो सारी
सारी सलाहियत रखी थी कि अल्लाह इनको नबी बना देता। ये कौन कह रहा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। उनका तस्करा न किया जाए, उनकी बात न की जाए। जिसके तस्करे के करने के लिए और जिसके लिए कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हुई और अल्लाह के रसूल के मंशा के मुताबिक नहीं बल्कि हजरत उमर के मंशा के मुताबिक कुरान करीम के अंदर आयत मौजूद, एक आयत नहीं कई आयतें मौजूद। आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि तवाफ कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जी के अंदर ये बात आई कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अल्लाह के नबी से जाकर के ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं और कह रहे हैं कि अभी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया, अभी अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई, जिब्राइल अमीन अभी उतर करके नहीं आए। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तवाफ मुकम्मल हुआ और हुआ ही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अमीन आयत लेकर के उतरते हैं और कहते हैं, ऐ नबी वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ नबी आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाइए। और तब से लेकर के आज तक वो 2 रकात नमाज पढ़ना हर इंसान के लिए जो वहां जाता है उसके लिए वाजिब, लाजिम और जरूरी होता है। ये किसके मंशा के मुताबिक आयत नाज़िल हुई? हुजूर के मंशा के मुताबिक या हजरत उमर के मंशा के मुताबिक? अल्लाह के नबी उस पर खामोश थे, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे, अल्लाह के हुक्म के इंतजार में थे। मगर उमर इब्न खत्ताब की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले थे कि अर्श इलाही पर बैठा हुआ खुदा उनकी बात को सुन करके ये कहता है, ऐ नबी आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाइए। ये उमर इब्न खत्ताब का मकाम, उमर इब्न खत्ताब का मर्तबा। और एक आयत नहीं कितनी आयत के अंदर आप देखें कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अल्फाज नकल किए हैं वही अल्फाज हूबहू कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने नाज़िल फरमाए। आप देखें कि जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, उस तोहमत के मौके पर अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। आखिर में आकर के अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये कह रहे हैं कि ए आयशा अगर खता हो गई है तो माफी का भी ऐलान है, और खता हो गई है तो मैं आपके लिए माफी मांगता हूँ, और खता हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग लो। उससे पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे सहाबा के दिल के अंदर बातें जो कुछ भी आती रही हो, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मौके पर भी ये बात इरशाद फरमाई थी कि ऐ नबी, जो अल्लाह आपके बदन पर पलीद मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं देता, वो अल्लाह आपके निकाह के अंदर ऐसी औरत का इंतखाब कैसे कर सकता है जिससे ये खता हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और उस मौके पर ये कहते हैं कि ये बुहतान है, ये बुहतान अजीम है, सुबहानक हाज़ा बुहतान अजीम। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते। और आप देखें और गौर करें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा, जिब्राइल अमीन वही लेकर के आए, वही अल्फाज नकल किया जिस लफ्ज को उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा था कि ये बुहतान अज़ीम है और ये बड़ा झूठा इल्जाम है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लगाया जा रहा है। सुबहानक हाज़ा बुहतान अज़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मुबारकबाद देते हुए ये फरमाया कि तुम्हारी बात को अल्लाह ने सुन लिया और तुम्हारी बात को अल्लाह
ने कुरान का जुज बना दिया, तुम्हारी बात को अल्लाह ने कुरान करीम का हिस्सा बना दिया, तुम्हारी बात को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर नकल कर दिया। मैं ये पूछता हूँ कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे सहाबी हैं कि इनका तज़किरा न किया जाए? तो आप बताओ और गौर करो कि कैसे सहाबा के तज़किरा की जो तारीख है वो कैसे मुकम्मल हो सकती है। और एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं, मकाम इब्राहिम की बात को आपने सुना। और इसी तरीके से जहां अल्लाह ने ये कहा कि इंसान की तख्लीक और इंसान की पैदाइश की तरतीब को बयान किया, वहाँ अल्लाह ने आखिर में एक जुमला कुरान करीम के अंदर नकल किया और कहा कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये कौन कहता है? उमर इब्न खत्ताब ने इससे पहले जब इस बात को सुना था कि मुज़गा से अलका और हड्डी पर गोश्त चढ़ाना, खून से गोश्त को बनाना, ये तरतीब है रब्बे करीम की इंसान की तख्लीक की। अल्लाह के रसूल के सहाबी उमर इब्न खत्ताब ने उस मौके पर ये कहा था, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह बेहतरीन खालिक है, अल्लाह बेहतरीन मालिक है, अल्लाह बेहतरीन सूरत बनाने वाला है, अल्लाह बेहतरीन तरतीब देने वाला है। ये बात कही थी उमर इब्न खत्ताब ने और अल्लाह ने इस बात को भी कुरान का जुज़ बना दिया। आगे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सुलह हुदैबिया का मौका हो, उस मौके पर भी हजरत उमर के मंशा के मुताबिक कुरान के अंदर आयत नाज़िल हुई। और इतना ही नहीं, जब अज़वाजे मुतहरात के पर्दे के हुक्म की बात आई थी तो अल्लाह के रसूल के सामने आकर के किसने कहा था? उमर इब्न खत्ताब ने कहा था। और ये कहा था कि अल्लाह के नबी, ये पूरे मक्का के लोग, ये आपके मानने वाले जो अज़वाजे मुतहरात के सामने जाकर के बेपर्दा होकर के इस्लामी मामलात में जो अब पूछने का काम करते हैं, सवालात के करने का काम करते हैं, अल्लाह के नबी आप पर्दे का हुक्म करिए और कहिए कि अज़वाजे मुतहरात के साथ साथ पूरी उम्मत के लिए पर्दा करना लाज़िम है, जरूरी है। उस वक्त तक पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई। वो आयत नाज़िल हुई फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ये आयत हजरत उमर के मंशा के कहने के बाद, हजरत उमर के कहने के बाद और हजरत उमर के मंशा के मुताबिक नाज़िल हुई, कुरान करीम के अंदर नाज़िल हुई। आप बताओ और गौर करो कि कितनी आयत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मंशा के मुताबिक नाज़िल हुई, उनका तज़किरा न किया जाए तो कैसे सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात का तज़किरा मुकम्मल होगा, उनकी तारीख मुकम्मल होगी, उनकी तारीख सही होगी। आप बताओ और गौर करो कि सिर्फ शहादत हुसैन का तज़किरा किया जाए और सिर्फ शहादत हुसैन की बात की जाए। बताओ कि शहादत हुसैन का वाक़या कैसे पेश आया, शहादत हुसैन का माजरा कब पेश आया। 61 हिजरी के अंदर शहादत हुसैन का वाक़या और माजरा पेश आया। किस्सा मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने चंद बातें कहना चाहता हूँ कि हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने के बाद उस्मान गनी का दौर आया। उस्मान गनी पर भी पानी बंद किया गया, बलवाइयों ने पानी को बंद किया। कितने दिन पानी को बंद किया? तकरीबन 40 दिन पानी को बंद कर दिया गया। और जिनका तज़किरा आप करते हैं, जिनका तज़किरा आप सुनते हैं और ये समझते हैं कि अली असगर जिस पर पानी को रोक दिया गया, तकरीबन कमोबेश 11 से 12 दिन पर पानी रोका गया, लेकिन उनका तज़किरा ऐसे किया जाता है जैसे साल उन पर पानी रोक दिया गया हो। आप बताओ और गौर करो कि अगर वो मजलूम शख्सियत है जिन पर 12 दिन के लिए पानी बंद किया गया, तो उस्मान गनी की भी शख्सियत मजलूम शख्सियत है। लिहाजा उस्मान गनी का भी तज़किरा होना चाहिए। उस्मान गनी के साथ साथ अली मुर्तज़ा का भी तज़किरा होना चाहिए। अली मुर्तज़ा के साथ साथ शहादत हुसैन से पहले जो वाक़या और जो माजरा पेश आया, शहादत हुसैन से पहले करबला के मैदान के शुहदा का, जिनको आप जानते हैं कि हजरत अली के फर्जंद अर्जमंद थे
थे जिनको आप जानते हैं कि हजरत अली के साहबजादे थे, एक नहीं बल्कि उसी मैदान करबला के अंदर 8 अफराद हैं जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिनकी निस्बत है और उनकी औलाद में वो शामिल। दूसरी बीवी से हजरत अली की और औलाद थी जो हजरत हुसैन के साथ कहाँ गई थी, करबला तक गई थी। आप देखो और गौर करो कि जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका दौर खत्म हुआ और ये रूपोश हुए, ये दुनिया से गए, तो आपके जाने के बाद यजीद तख्त नशीन हो गया। और यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यजीद ने एक काम किया और कूफा से अपने कारिंदों को भेजना शुरू किया और अपने कारिंदों को अलग अलग खित्तों के अंदर जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो छोटे छोटे गवर्नर थे, उनके पास खत लिख करके अपने कारिंदों को भेजना शुरू किया कि अगर आप अमीर मुआविया की खिलाफत को मानते थे, हमारे वालिद मोहतरम की खिलाफत को मानते थे, तो आप मेरे इस कारिंदे के, मेरे इस भेजे हुए फर्द के हाथ पर मेरी बैअत करें। कौन कहता है? यजीद इस बात को कहता है और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उसका एक शख्स उसकी तरफ से आया और किसको अपना खत देते हैं? वो खत उस जमाने के अंदर मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, ये मदीना के गवर्नर थे, उनके पास यजीद का ये खत आया और कहा कि मदीना के लोगों से जिनमें किबारे सहाबा मौजूद हैं, उनको और सारे लोगों को ये कहो कि मेरे हाथ पर बैअत करें, मेरी खिलाफत को तस्लीम करें, मेरी इमारत को तस्लीम करें और ये समझें कि अमीर मुआविया के फर्जंद अर्जमन जो तख्त नशीन हुए हैं वो सही और दुरुस्त तख्त नशीन हुए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान को ये खत मिला तो वलीद बिन उतबा ने सबसे पहले किसको बुलाया? अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उनके हाथ पर बैअत लेने से इनकार कर दिया और इनकार इस तरीके से किया कि टाइम और वक्त मांगा और टाइम और वक्त को मांगने के बाद वो मदीना से निकल करके मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर चले गए और उसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से ये दबाव पड़ा, उनकी तरफ से ये बात आई कि किसी तरीके से हजरत हुसैन को बुलाया जाए। हजरत हुसैन नवासे रसूल हैं, अगर ये यजीद के हाथ पर बैअत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी इमारत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी इमामत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सारे सहाबा का इत्तिफाक इस बात पर हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बुलाया गया हजरत हुसैन को तो इन्होंने वक्त मांगा और कहा कि मुझ जैसे शख्स से जिसकी निस्बत आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है, मुझ जैसे शख्स से रात के अंधेरे के अंदर खिलाफत के ऊपर दस्तखत कराया जाए और बैअत ली जाए, ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। और इन्होंने ये कह करके वक्त को लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा से निकल करके मक्कतुल मुकर्रमा चले गए और इन्होंने यजीद के हाथ पर बैअत करने से इनकार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मौजू अगर आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस तरीके से इस बात को बयान किया कि न तो यजीद के पहलू पर बात करते हैं, न यजीद को किसी तरीके से फिस्क और फुजूर पर ठहराते हैं, न यजीद को किसी तरीके से सहाबियत का मकाम मर्तबा देते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ एक बात आपको इत्तेफाक के साथ में कह देना चाहता हूँ कि वो हजरत हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैअत लेने से इनकार किया था। ये बात हक है, ये बात सच और उन्होंने सही किया था। और क्यों किया था? इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये देखना है कि उसकी नमाज कैसी है, मुझे ये देखना है कि ये कायद बनने के लायक है या नहीं है, मुझे ये देखना है कि ये खिलाफत का हकदार है या नहीं है, मुझे ये देखना है कि ये इमारत का हकदार है या नहीं है। मैं इसके हाथ पर बिना देखे बिना समझे इसी तरीके से बैअत नहीं ले सकता। आप गौर करें और सोचें
तो आपको पता चलेगा कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए तो आपके पास खतूत आना शुरू हुए। और वो खत कहाँ से आए? वो खत कूफा से आ रहे थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 12,000 खतूत आए और खतूत के ढेर आए कि आप मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ दीजिए, आप मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ दीजिए, आप यजीद के पास न मत जाइए, आप मेरे पास चले आइए, कूफा चले आइए। और कूफी ये दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार, ये हजरत हसन के साथ भी इसी तरीके का मामला करना चाहते थे, हजरत अली के साथ भी इसी तरीके का मामला इन्होंने किया। और जिस तरीके से धोखा दे करके हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन्होंने बुलाया था, उसी तरीके से आपके वालिद गिरामी और आपके वालिद हजरत अली को बुला करके इस तरीके से बात को पेश किया। अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें बयान करने का काम किया कि उन्होंने हजरत अली ने अपना जो दारुल खिलाफा था उसको मदीना से मुंतकिल करके कूफा बना लिया। और आपने ये जाना, तारीख ने ये जाना कि हजरत अली के साथ उन लोगों ने कैसा वाकया किया और कैसे बेयारो मददगार उनको छोड़ दिया। और इसी तरीके से उनकी शहादत का वाकया भी पेश आया। आप देखें और गौर करें, इसी तरीके से हजरत हुसैन को भी बुलाने का इन्होंने काम किया। इख्तिसार के साथ मैं ये बात अर्ज कर दूं कि हजरत हुसैन जाने के इरादे में अहले बैत के और अफराद इनके साथ जाने के लिए शामिल और वहाँ के किबारे सहाबा के लड़के यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये लोग आकर के खड़े हुए और कहने लगे कि आपके वालिद के साथ इन कूफियों ने गद्दारी किया, आपके भाई के साथ इन कूफियों ने गद्दारी किया। वो तो हजरत हसन ऐसे शख्स थे कि उन्होंने समझदारी का मामला पेश किया, समझदारी का मुजाहिरा पेश किया और जाकर के यजीद के अमीर मुआविया के सामने इन्होंने सुलह का दामन फैला दिया और सुलह पसंदी के साथ वो वहां से निकलने के अंदर कामयाब हुए। लेकिन आप देखें कि आपके वालिद के साथ इन कूफियों ने क्या किया, लिहाजा आप कूफा जाने की कोशिश न करें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा कि खतूत के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत, आप नवासे रसूल हैं, आपकी बात को हम मानेंगे, आपकी बातों को हम तस्लीम करेंगे, आपको मशाले राह बनाएंगे, आपकी बातों को मान करके हम आपको अमीर मानने के लिए तैयार हैं, लिहाजा आप कूफा चले आइए। तो लोगों ने कहा कि आप इन गद्दारों के चक्कर में मत पड़िए। तो आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा और कहा कि मेरे जाने से पहले तुम चले जाओ और जाकर के देखो कि कूफियों का ये मामला जो खतूत आया है, ये खत जो आए हैं, ये खत कैसे हैं, उनका क्या मामला है। उनके सामने जब मुस्लिम बिन अकील पहुंचे तो उन लोगों ने बड़े पुरजोश लफ्जों में उनका इस्तकबाल किया और बड़े अच्छे अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। और इस्तकबाल करने के बाद मुस्लिम बिन अकील ने अपना एक कारिंदा और एक शख्स को, फर्द को किसी तरीके से खत लेकर के भेज दिया कि रास्ता साफ है, मामला साफ है, आपको लोग मानने वाले हैं, आपके नाना से मोहब्बत करने वाले हैं, इन्होंने मेरी इस तरीके से हौसला अफजाई की है, लिहाजा आपके लिए रास्ता साफ है, आप चले आइए। कहाँ चले आइए? कूफा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के लिए निकले, मकाम जुबाला पर रुकते हैं। मकाम जुबाला पर उनसे एक शायर से मुलाकात होती है जिसको मुअर्रिख ने लिखा, जिसका नाम फरज़दक़ है। फरज़दक़ ने ये कहा कि आप उस मकाम पर न जाइए, आपके बाप के साथ इन लोगों ने गद्दारी किया और हजरत अली के साथ इन लोगों ने गद्दारी किया, आपके भाई के साथ गद्दारी का मामला किया, आप उस मकाम पर नहीं जाएंगे। लेकिन मुस्लिम बिन अकील का खत आपके पास पहुंचने में देर हो गई। रास्ते में जब हजरत हुसैन के पास मुस्लिम बिन अकील का खत पहुंचा कि पता ये चला कि मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हो गया, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर लिया गया और वो कत्ल का मामला, कत्ल का माजरा कैसे पेश आया, वो इस तरीके से पेश आया कि वहां से यजीद ने एक काम किया कि जो नौमान इब्ने बशीर कूफा के गवर्नर हुआ करते थे, जो सहाबी रसूल हुआ करते थे, उनको गवर्नरी से मादूल करके इब्ने ज़ियाद को वहां गवर्नर बना करके
भेज दिया। इब्ने ज़ियाद को जब वहाँ गवर्नर बना करके भेज दिया तो इब्ने ज़ियाद ने ये देखा कि रास्ता साफ है, मामला साफ है, यजीद के हुक्म पर अमल किया जाए, यजीद के हुक्म की तामील किया जाए। और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि अपना एक कारिंदा भेजा और कहा कि हजरत हुसैन को ये यजीद के पास न भेजा जाए, कूफा न भेजा जाए, बल्कि मेरी तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हुआ, एक जगह रुक करके अपने साथियों से, अहले बैत के अफराद से ये पूछ रहे हैं कि अब सफर करना मुनासिब है या नहीं है। जो लोग सफर करना चाहते हैं वो मेरे साथ सफर कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ से लौटना चाहते हैं वो लोग लौट सकते हैं। इसलिए कि हमें गद्दारी की बू आ रही है, हमें गद्दारी की महक आ रही है, लिहाजा हम किसी को गद्दारों के हाथ नहीं देना चाहते। अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, लौटना चाहता है तो लौटे। मुस्लिम बिन अकील के रिश्तेदार भी मौजूद, कहने लगे हजरत हुसैन अब तो मुस्लिम बिन अकील का क़िसास लेना होगा, अब लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको अमीर मान करके चल रहे हैं, अगर मुस्लिम बिन अकील का कत्ल वाक़अतन हुआ है तो उनका क़िसास लिया जाएगा और उनसे जिहाद किया जाएगा, उनसे लड़ाई की जाएगी, उनसे जिदाल किया जाएगा, उनसे क़िसास का मामला पेश आएगा। और इसी असना में किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे और वहां पहुंच करके देखा कि माजरा कुछ और है, मामला कुछ और है। ये गवर्नर को तब्दील कर दिया गया, नोमान इब्ने बशीर को मादूल कर दिया गया, नोमान इब्ने बशीर सहाबी रसूल को वहां से हटा दिया गया, इब्ने ज़ियाद को वहां का गवर्नर बना दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इब्ने ज़ियाद ने क्या गज़ब ढाया अहले बैत के साथ, आप देखें और गौर करें तो तारीख के अनगिनत नुकूश है कि इब्ने ज़ियाद ने ऐसा ऐसा काम किया कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रूह कांप जाती है अहले बैत के लिए ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल करने से। वो हजरत हुसैन की शहादत का वाक़या और आपकी शहादत का माजरा पेश आया तो इब्ने ज़ियाद ने उनके सर मुबारक को लेकर के अपने दरबार में पेश करवा करके और उसके बाद अपनी एक छड़ी से उसने हजरत हुसैन के लब मुबारक पर, होंठ मुबारक पर जिसको चूमा है ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी को उनके होठों पर मार रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बूढ़े सहाबी वहाँ मौजूद, हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म वहाँ मौजूद थे। बुढ़ापे की वजह से उनकी जबान के अंदर कपकपी और लर्जा तारी हो गया, लेकिन उन्होंने ये माजरा जब देखा तो देखा कि नवासे रसूल का सर मुबारक रखा हुआ है और ये ऐसा काम कर रहा है। उन्होंने लरजती हुई आवाज से ये कहा कि इब्ने ज़ियाद ये जुल्म न करो, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होठों को चूमते हुए देखा है, मैंने आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे प्यार करते हुए देखा, मैंने आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके जुल्फों को चूमते हुए देखा। ये जुल्म न करो वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। तारीख ने ये देखा कि इब्ने ज़ियाद का कत्ल हुआ, किसके हाथों हुआ? मुख्तार सरफी के हाथों हुआ। और इब्ने ज़ियाद ने ये गज़ब किया था कि हजरत हुसैन के सर मुबारक के साथ खिलवाड़ किया था कि अल्लाह ने ऐसी मौत उसको दिया, ऐसी मौत दिया कि जिसके नतीजे में बावले कुत्ते उसके ऊपर छोड़ दिए गए। और ये देखा है लोगों ने कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के फर्द के साथ, नवासे रसूल के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था उनके ऊपर बावले और पागल कुत्तों को छोड़ दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी तारीख है कि जिस तारीख को छिपाया जाता है, जिस तारीख को बताने से गुरेज किया जाता है। इस वास्ते गुरेज किया जाता है कि हमारे सामने सही तारीख आती नहीं, हमारे सामने सही बात आती नहीं, हमारे सामने सही तारीख पेश नहीं की जाती। आप गौर करें और सोचें तो आपको पता चलेगा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, उनकी
शहादत का तस्करा होना भी चाहिए। नवासे रसूल हैं, उनकी शहादत का तस्करा होना भी चाहिए। लेकिन आप बताओ कि शहादत ये अजीमत है, शहादत ये अजमत और नेमत है अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक। आप उनकी शहादत का तस्करा करते हो, या जो लोग उनकी शहादत का तस्करा करते हैं वो कहते हैं कि वो मजलूम थे, हम भी मानते हैं कि वो मजलूम है, हम भी मानते हैं कि वो मजलूम थे और उनको शहीद किया गया, गद्दारी करके उनको शहीद किया गया। लेकिन आप बताओ और गौर करो कि शहीद हो जाना ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक अजीम नेमत है। लिहाजा शहादत पर खुशी मनाना चाहिए, शहादत पर गम मनाने की इजाजत उम्मत मुस्लिमा में शरीयत इस्लाम के अंदर और शरीयत मुतहरा के अंदर शहादत पर गम मनाने की कहीं गुंजाइश नहीं दी। आज आप उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये देखें कि चंद ऐसे फिरके के लोग और चंद ऐसे अफराद मिल करके ये कहते हैं कि इस तरीके से हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन को शहीद किया गया और मजलूम शख्सियत थी, हम भी इस मजलूम शख्सियत मानते हैं, लेकिन शहादत को अजीम नेमत भी हम मानते हैं। शहादत की तमन्ना किसने किया? आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और हदीस पाक के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लउदितु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। कि अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। बताओ उम्मत मुस्लिमा के अफराद में हर शख्स ये बताए कि उम्मत मुस्लिमा के कायद आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना किया, शहादत की ख्वाहिश रखा। तो आप बताओ कि अगर ये शहीद होना हमारे और आपके लिए और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए अगर ये मुसीबत समझा जाता तो अल्लाह के नबी इसकी ख्वाहिश और तमन्ना न करते। लिहाजा ये पता चला कि शहादत ये अजीम नेमत है हम सबके लिए। और कुरान इसके बारे में क्या कहता है आप गौर करें और सोचें। कुरान करीम के अंदर अल्फाज मौजूद वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। कुरान शहीद को जिंदा कहता है और नौहा करने वाले शहीद को मुर्दा कहता है। आप बताओ मातम करने वाले शहीद को मुर्दा मानते हैं, लिहाजा वो अपने सीने को पीटते हैं, लिहाजा वो मातम करते हैं, लिहाजा वो नौहा करते हैं, लिहाजा वो रोने का काम करते हैं। आप बताओ और गौर करो कि अगर आपके घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, आपके बाप का इंतकाल हो जाए, आपके भाई का इंतकाल हो जाए, आपके चचा का इंतकाल हो जाए, आपकी माँ का इंतकाल हो जाए, उसी तारीख के अंदर लोग ताज़िया को बना करके उसी तारीख के अंदर तुरबत को बना करके गलियों के अंदर घुमाया जाए, तो आप जाकर के खड़े होकर के ये कहोगे कि मेरे शहीद मेरे मरे हुए बाप की याद ताज़ा होती है, लिहाजा नौहा करने की इजाजत शरीयत नहीं देती, न करो। आप बताओ कि वो भी तो इस्लाम के शरीयत मुतहरा के एक ऐसे फर्द थे, अल्लाह के नबी के नवासे थे, उनकी शहादत पर जो नौहा किया जाता है ये नौहा कहाँ तक दुरुस्त होगा? एक अदना और कम पढ़ा लिखा आदमी ये कहता है कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो कम रो, कम नौहा करो, गम मनाओ, लेकिन गम मनाने का तरीका अल्लाह के नबी ने दिया, वो तरीका अपनाने की कोशिश करो। तो आप बताओ ये नौहा कैसा, ये बात कैसी कि गली के अंदर लोगों को घुमाया जाए, ये नौहा कैसा कि अपने अपने सीनों पर जुल्म किया जाए, ये नौहा कैसा कि अपनी जानों पर जुल्म किया जाए, जबकि कुरान ये कहता है जहाँ ये बात आती है कि आप किसी तरीके से अपनी जान पर जुल्म न करो।
कुरान ये कहता है कि अपनी जानों पर जुल्म करने की कोशिश न करो, और उम्मत मुस्लिमा के कहने के लिए वो उम्मत मुस्लिमा के फर्द हैं और कहते हैं कि हम नौहा करते हैं, हम हजरत हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। उम्मत मुस्लिमा में अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि शहादत नेमत है, लिहाजा उसे नेमत समझा जाए। अल्लाह के नबी ने नेमत समझा, सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी के अंदर तकरीबन 17 गज़वात के अंदर उन्होंने शिरकत किया। अल्लाह के रसूल ने उनको कमांडर बना करके भेजा। उन्होंने जब वो एड़ी रगड़ करके बिस्तर पर आखिर में इंतकाल फरमा रहे हैं तो और सहाबा आए, आकर के कह रहे हैं कि आप बड़े जरीर इंसान थे, आप बड़े बहादुर इंसान थे, क्या मौत का खौफ है? मौत के खौफ की वजह से आप रो रहे हैं? कहने लगे नहीं, मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म पर कमांडर बन करके जिहाद के अंदर शरीक होता था, उम्मत मुस्लिमा की तारीफ की तरफ से लड़ाई लड़ता था, तो मैं इस वास्ते और इस ख्वाहिश और तमन्ना के साथ जाता था कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने शहादत की तमन्ना किया है, मुझे अल्लाह शहीद कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन उनको शहादत नहीं मिली। वो कहते हैं कि मैं इस वास्ते रो रहा हूँ कि इतने ग़ज़वात के अंदर मैं शरीक हुआ, लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई, मैं इस वास्ते रो रहा हूँ, मौत का मुझे कोई खौफ नहीं। तो आप बताओ कि शहादत की तमन्ना सहाबी रसूल ने किया, शहादत की तमन्ना अल्लाह के नबी ने किया, शहीद को जिंदा कुरान करीम ने कहा बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो आप बताओ और गौर करो कि ये शहादत हमारे और आपके लिए अज़मत है, शहादत ये हमारे और आपके लिए नेमत है, शहादत ये उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए नेमत है, लिहाजा उस पर नौहा हमको और आपको नहीं करना चाहिए। आप गौर करें और सोचें तो आपको पता चलेगा कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की बात की जाती है और उनको ये कहा जाता है कि हजरत हुसैन को करबला के मैदान के अंदर शहीद किया गया। और कौन शख्स है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, उमर इब्न खत्ताब के ज़माने के बाद 61 हिजरी के अंदर ये वाक़या पेश आया। और कौन शख्स है जिसने सबसे पहले इस तारीख को नकल किया? आप जब तारीख की किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले नकल करने वाले शख्स का नाम है शहादत हुसैन मैदान करबला के वाक़यात को नकल करने वाले शख्स का नाम अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया। ये सबसे पहला शख्स है जिसने इस बात को नकल किया, जिसने इस वाक़े को नकल किया, जिसकी रिवायत को लिया है मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने, जो अबू मुखन्नफ के इंतकाल के 55 बरस के बाद इस दुनिया के अंदर आए, 224 या 225 के आखिर के अंदर वो इस दुनिया में आए और 310 में इस दुनिया से चले गए। मोहम्मद बिन जरीर तबरी वो अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं, आज शिया हज़रात उन्हीं की रिवायत को नकल करते हैं। लेकिन आप बताओ कि अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया, जिनके बारे में हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह क्या बात नकल करते हैं, गौर करने का मकाम है कि हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी को अहले सुन्नत वल जमात के देवबंद मसलक के उलमा भी मानते हैं, बरेलवी मसलक के उलमा भी मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये शख्स ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई, इनकी बात को तस्लीम किया जा सकता है। वो हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया के बारे में क्या बात कहते हैं, इस पर आप गौर करें और सोचें तो आपको पता चलेगा कि हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने क्या कहा। कहने लगे कि अबू मुखन्नफ ऐसा शख्स है, तारीख का एक ऐसा फर्द है कि इसकी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इन्होंने नहीं, सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि अबू हातिम ने इस शख्स को मतरूक करार दिया। मतरूक का मतलब इसकी बात को तर्क किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसकी बात को तस्लीम न किया जाए।
और आगे बढ़ करके आप देखें तो अबू मुखन्नफ के बारे में इब्ने अदी का क्या हुक्म है, इब्ने अदी का क्या राय है और क्या कहते हैं ये शख्स ऐसा है जला भुना आग लगाने वाला शिया है, लिहाजा इसकी बात को तस्लीम न किया जाए। आप बताओ, यहूदी अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया की रिवायत को नकल करते हैं 55 बरस के बाद। मोहम्मद बिन जरीर तबरी की जो रिवायत है वो रिवायत अबू मुखन्नफ की किताब से ली हुई रिवायत है। इनकी किताब के अंदर जो बात है वो बात अबू मुखन्नफ की किताब से ली हुई बात है। और आप बताओ और गौर करो तो आपको पता चलेगा कि गाजियाने करबला के अंदर औरतों के अलावा और अहले बैत की खवातीन के अलावा कौन लोग थे जो गाजियाने करबला कहलाते थे, यानी वहां से जिंदा लौट करके आने वाले कौन लोग? तारीख की किताबों के अंदर आता सिर्फ 3 फर्द थे। कौन कौन? जो करबला के मैदान से जिंदा आए थे, हजरत हुसैन की शहादत के बाद जिंदा लौट करके आए। कौन लोग थे वो लोग? आप देखें कि एक तो हजरत हुसैन के साहबजादे अली ज़ैनुल आबिदीन ये जिंदा लौट करके आए थे। इनकी आंख में कुछ तकलीफ थी जिसकी वजह से ये खेमे में मौजूद थे। और 2 हजरत हुसैन के भतीजे हजरत हसन के लड़के, एक हजरत ज़ैद बिन हसन और दूसरे हसन मुसन्ना, ये 3 अफराद ऐसे थे जो मैदान करबला से जिंदा वापस आए थे। तो अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया जिसने तारीख को नकल किया, करबला के मैदान की तारीख को बयान किया, जिसने ये कहा कि हजरत सकीना पर यह जुल्म हुआ, अली असगर पर पानी ऐसे रोका गया, अली असगर को तकलीफ ऐसे दी गई और नमाज ऐसे अदा की गई, हजरत हुसैन ऐसे लड़े, हजरत हुसैन बैठ गए, हजरत हुसैन खड़े हो गए, हजरत हुसैन जरी हो गए, हजरत हुसैन किस तरीके से लड़ाई करते हैं ऐसे नकल करते हैं जैसे कि इन्होंने किसी तरीके का कोई कैमरा लगाया हो। और कैमरा लगा करके तकरीबन 29 साल के बाद ये दुनिया में आ रहे हैं और 29 साल के बाद ये कैमरा लगा करके इस तरीके की बात को नकल कर रहे हैं। बताओ इनकी बात पर एतमाद और भरोसा कैसे किया जा सकता है? और आप ये भी गौर करो कि 3 अफराद जो थे जो गाजियाने करबला थे, जो करबला के मैदान से जिंदा लौट करके आए थे, अबू मुखन्नफ की रिवायत के नकल करने में किसी ऐसी रिवायत को आप नहीं पाएंगे जो इन 3 अफराद तक कोई एक रिवायत जाती। 3 अफराद में से कोई ऐसा फर्द नहीं है कि जिसकी रिवायत को उसने अपनी किताब के अंदर नकल किया हो और जिसको मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया हो। तो आप बताओ और गौर करो कि जो देखने वाले थे, जो चश्मदीद गवाह थे, जब वो आपके रावी नहीं बन सके तो उम्मत मुस्लिमा के अफराद को उनकी बात को कैसे तस्लीम कर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख ऐसी है कि जिसको बुजुर्गाने दीन अच्छे ढंग से बयान करते हैं, बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं, बेहतरीन अंदाज में बात की जाती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए भी वक्त चाहिए। आप हजरात भी देख रहे हैं कि इसके लिए कितने इख्तिसार के साथ बयान किया जा रहा है, लेकिन बात मुकम्मल आपको समझ में नहीं आ रही, बात मुकम्मल हमारे और आपके सामने नहीं हो पा रही। क्यों? इसलिए बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है कि वक्त की कमी है और वक्त की किल्लत दामनगीर है, लिहाजा पूरी बात नहीं की जा सकती। बस एक बात मैं कह करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि अगर शहादत हुसैन का गम मनाने वाले शहादत हुसैन का तस्करा करते हैं, अली असगर का तस्करा करते हैं, हजरत सकीना का तस्करा करते हैं, मैदान करबला के शुहदा का तस्करा करते हैं, तो अहले बैत की औरतों का भी तस्करा, अहले बैत की खवातीन का तस्करा कि किस तरीके से हजरत ज़ैनब ने ये कहा था कि मेरा भाई कुरान का हाफिज जिसको तुमने कत्ल कराया, इब्ने ज़ियाद जिसको तुमने कत्ल कराया, मेरा भाई कुरान का हाफिज था। अगर हजरत ज़ैनब की दिल से ये आह निकली और कहा
अल्लाह तुम्हें कुरान की अज़मत से महरूम करेगा, कुरान करीम के हाफिज होने से महरूम करेगा। बताओ उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को ये गौर करना चाहिए कि आज जो लोग नौहा करने वाले हैं, क्या उनके अंदर कोई हाफिज कुरान मौजूद है? कुरान करीम का हाफिज उन पे नहीं पाया जाता। और ये आह निकली है उनकी जबान से, हजरत ज़ैनब की जबान से, इस वास्ते ये वाजरा और ये वाक़या पेश आया। आप देखो और गौर करो। और मैदान करबला के अंदर हजरत अली ही की औलाद शहीद हुई है। ये नहीं कि सिर्फ हजरत हुसैन ही हजरत अली की औलाद में शामिल थे। करबला के मैदान के सबसे पहले शहीद का नाम अगर आप तारीख की किताब के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैदान करबला के सबसे पहले शहीद का नाम मुहम्मदुल औसत इब्न अली है। ये मैदान करबला के पहले शहीद है। इनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता, इनकी बात क्यों नहीं की जाती? मैदान करबला के दूसरे शुहदा में जब आप देखेंगे, तारीख की किताब को पलटेंगे तो आपको मिलेगा कि अबू बकर इब्न अली का नाम आता है। मैदान करबला के शुहदा में तीसरे नंबर के शहीद का जो नाम आता है वो हजरत अली के फर्जंद हैं। वो कौन है? आप देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उमर इब्न अली का नाम आता है। मैदान करबला के शुहदा में जब आप देखेंगे कि 8 अफराद जो हजरत हुसैन से पहले शहीद हुए उनके अंदर हजरत उस्मान इब्न अली है, उसके बाद आप देखेंगे तो जाफर इब्न अली है, उसके बाद आप देखेंगे तो अब्बास इब्न अली है, उसके बाद आप देखेंगे तो उबैदुल्लाह इब्न अली है, उसके बाद आप देखेंगे तो अब्दुल्लाह इब्न अली है। ये 8 अफराद हैं जो मैदान करबला के अंदर हजरत हुसैन से पहले शहीद हुए। 9वें नंबर पर 8 के बाद इमाम आली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली है। तो आप बताओ और गौर करो, क्या जाफर का तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या अब्बास का तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या गाजी अब्बास अलमदार का तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या उस्मान इब्न अली का तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या जाफर इब्न अली का तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या उबैदुल्लाह इब्न अली का तज़किरा नहीं होना चाहिए? वही निस्बत इनके साथ लगी हुई है जो निस्बत हजरत हुसैन के साथ लगी है। और निस्बत इस माना कर कि हजरत हुसैन किसके साहबजादे हैं? हजरत अली के साहबजादे हैं। हजरत हुसैन किसके साहबजादे हैं? हजरत अली के साहबजादे हैं। तो वो भी हजरत हुसैन की तरीके से हजरत अली के साहबजादे हैं। लिहाजा उनका भी तज़किरा होना चाहिए, उनकी भी बात होनी चाहिए, उनका भी किरदार पेश करना चाहिए। ये कब शहीद हुए? पहले हजरत हुसैन शहीद नहीं हुए, पहले ये लोग शहीद हुए। 18 अफराद उस मैदान के अंदर 18 अफराद थे अहले बैत के जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और हजरत हुसैन से पहले जामे शहादत नोश किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम और आप गौर करें और सोचें तो हमको और आपको ये पता चलेगा कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा किया जा सकता है और तज़किरा करना चाहिए। नवासे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। हजरत हुसैन की सहाबियत को भी क़ारी तैयब साहब अलैहि रहमा ने अपनी किताब के अंदर इनके सहाबियत को पेश किया है, इनकी सहाबियत का सबूत दिया है, उसकी दलील दिया है। मैं आपके सामने एक बात ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आप तारीख को पढ़ने की कोशिश करें, तारीख को देखने की कोशिश करें, तारीख को सुनने की कोशिश करें और शुहदाए करबला की तारीख को देख करके अपने अंदर वो ईमानी हमीयत को लाने की कोशिश करें, ईमानी जज्बे को लाने की कोशिश करें। उन्होंने अपने नाना के दीन की हिफाजत की खातिर, हजरत हुसैन ने अपने नाना की दीन की हिफाजत की खातिर अपने जान के नजराने को पेश किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को हमसे और आपसे ज्यादा गैरों से नुकसान नहीं होता। हम ही नबी की सुन्नत को तर्क करते हैं, हम ही नबी की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हम ही नबी के तरीके पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम ही आका नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अल्लाह ने जहां अपने हुक्म की तामील की बात किया वहीं ये कहा, अगर अल्लाह ने कहीं कहा कि इताअत करो अल्लाह की तो वहीं अल्लाह ने ये भी नकल किया इताअत करो रसूलुल्लाह की। अगर अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह
तो अल्लाह ने ये भी कहा अतीउर रसूल। अगर अल्लाह ने ये कहा युहादिदिल्लाह तो अल्लाह ने कहा युहादिदिर रसूल। अगर अल्लाह ने कहा युशाकिकिल्लाह तो अल्लाह ने कहा युशाकिकिर रसूल। अगर अल्लाह ने ये कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की पैरवी करके इस दुनिया से जाने वाला शख्स कामयाब और कामरान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम अहम ये है कि अगर हजरत हुसैन की शहादत का तज़किरा किया जाता है तो सबसे पहले नंबर पर शहादत को अजीम नेमत समझा जाए, इसको मुसीबत न समझा जाए। उम्मत मुस्लिमा में से अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये अकीदा है। लिहाजा अपने अकीदे को दुरुस्त करते हुए शहादत को अजीम नेमत समझा जाए, मुसीबत न समझा जाए। आप गौर करें और सोचें तो आपको पता चलेगा नबी ने नेमत समझा, सहाबी ने नेमत समझा, अल्लाह ने जिंदा कहा। हमको और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।